सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब 56 अरब से ज्यादा का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। सूबे में कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती अखराजात की मद में 959 अरब रुपये मुख्तस। सूबे की कुल मुतवक्किया आमदनी 3 ट्रिलियन रुपये है। विफाक से 62% मिलेंगे। 22% वसूलियाँ सूबाई हैं। अदायगी और सरकारी सरमाकारी के लिए 142.5 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 519, सेहत के लिए 334 अरब रुपये मुख्तस। बजट में लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपये मुख्तस किए गए। ज़राअत के लिए 58, तवानाई के लिए 77 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। आबाशी के लिए 94, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध को विफाक से PSDP की मद में 77 अरब रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 5,000 तक करने की तजवीज़। माल बरदार गाड़ियों की परमिट फीस में इजाफे की तजवीज़। 1,500 से 3,000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की फीस में इजाफे की तजवीज़। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 45 मिलियन रुपये मुख्तस किए गए हैं। हवाई टिकटों पर ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपये मुख्तस किए गए। महकमा सर्विसेज की इमारतों के किराए बढ़ाने की तजवीज़। रियल इस्टेट सरमाकारी पर वैल्यू पर 2% ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। 10 बिलियन साफ पानी मनसूबे के लिए मुख्तस। पुलिस एहलकारों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 4 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। आदि मुजरिमों की टैगिंग के लिए 600 मिलियन रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए 5 बिलियन रुपये रखे गए हैं। खिदमत पर सूबाई सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 13 से 15% करने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की कोई स्कीम शामिल नहीं थी। हमने स्कीमों के लिए आवाज़ बुलंद की तो हमें कहा गया इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो। इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं था कि सिंध असम्बली की मंजूर स्कीमें बंद करता। आईनी हदूद से ज़्यादा मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत आने से तरक्याती मनसूबे मुतासर हुए। हमने विफाक से अपना हक लेना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की 53 अरब की स्कीमें शामिल की। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी करवाई है। IT स्टाफ ने बताया कि ऑडियो की कुछ आवाज़ें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अगर ऑडियो लीक हुई तो उसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला हो चुका है, इसलिए इस पर अब राय दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो केस के फैसले में 627 पैराग्राफ और सुप्रीम कोर्ट ने 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई मौजूद ना हो। जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होगी रहेगी। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलविस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रही है। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी उससे भी घबराना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया ने हर किस्म के मुदाखलत का दलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुजरे।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अखिल अहमद अब्बासी और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का मामला बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। समाअत में केस के शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुल्क की सियासत में हलचल, बड़ों की मेल मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाने हुए वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली को मुकदम रखना है। ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। मौलाना ने मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कहा, मौलाना फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि हमारी तहरीक फौज के खिलाफ नहीं, हमने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी का झंडा उठाया हुआ है। अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अवाम बिखरे हुए हैं, इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। गफलत के मरतकब 4 डॉक्टर बरतरफ। वज़ीर आला के हुक्म पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इमरान हसन, MS डॉक्टर महमूद, डॉक्टर उमर और डॉक्टर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का जामे इंक्वायरी करके हकीकी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की साहिवाल टीचिंग अस्पताल आमद। साहिवाल सानी है की इंक्वायरी रिपोर्ट और CCTV वीडियोज खुद चेक की। मरीम नवाज की सोगवार वालिदैन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। मरीम नवाज ने कहा कि आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए। बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को इन बच्चों के वालिदैन की जगह रखकर देखें। वज़ीर आला मरीम नवाज का तमाम अस्पतालों के सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म। डॉक्टरों की बरतरफी पर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर पुलिस का लाठीचार्ज। 4 डॉक्टर जख्मी, 10 गिरफ्तार। इंतजामिया और डॉक्टर्स के दरमियान मामला तय पा गए। गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर्स को गिरफ्तार नहीं किया था, एहतजाज से रोकने और मामला तय करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया था। DPO के मुताबिक अब कोई भी डॉक्टर हिरासत में नहीं है, सबको छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तारीखी अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश किया। सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई। पंजाब में पेंशन में 17% इजाफे की मंजूरी दी गई। 3 माह में महंगाई में कमी हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मोग लेस लाहौर का प्लान तमाम सेक्टर से मिलकर बनाना है। क्लिनिक ऑन व्हील से 6 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफिद हुए। फील्ड अस्पतालों से भी हजारों लोगों ने फायदा उठाया। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत की तरजीह है। PTI की नई हुकूमत बिलियन ट्री का नाम लेने से कासिर है। बिलियन ट्री मंसूबा कहाँ है, कोई पता नहीं। PTI की हुकूमत तालीम की बड़ी बात करते हैं। सूबे की 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स नहीं हैं। एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। माहिरीन तालीम को बिठाएंगे कि हम निज़ाम तालीम को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल को हल करवाएं और हकूक दिलवाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात सबके सामने हैं। अवाम आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। वज़ीर आला एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, ब्रीफिंग लें। सूबाई काबीना का हंगामी इजलास बुलाएं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब मौखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी से कौम को आगाह किया। मुस्तकबिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में दुराने दिन निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। खबर मानिका 21 जून को अदालत में पेश हो, दीगर सूरत में रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट में हद इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे रह सकता है। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वकला ने दलाइल दिए कि कानून के होने पर एतराज़ नहीं मगर एक पेशे को टारगेट किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि यह कानून किसी एक पेशे को रेगुलेट करने के लिए तो नहीं। अब तो हर कोई सहाफ़ी बना हुआ है, जिसकी जो मर्जी चाहे तो बोल देता है। जज फैसला महफूज करता है तो बाहर जाकर कहा जाता है कि जज मुतअस्सब है। क्या इस मामले को किसी ने नहीं देखना? अदालत ने वफाकी हुकूमत पंजाब और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। कानून मुअत्तल करने के लिए दायर हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर भी जवाब तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 498 पॉइंट्स का इजाफा 74,706 पॉइंट्स के रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स पर पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे कमी 278 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 2 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अहमद फरहाद को आज जेल से रिहा किए जाने का इम्कान। मनासिक हज का आगाज। मना में खैमा बस्ती आबाद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। कल सुबह आज़मीन हज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सआदत हासिल करने के लिए मौजूद। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन हज इतवार के सुबह मना में वापस आएंगे और शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से हाजियों की सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से खुसूसी इंतजामात। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, उसका क्या हुआ? अदालत का इस्तफसार। 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है, कोई बदनीयती शामिल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये इशू हल होना चाहिए। बैन अल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहुँचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा-कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत के मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। ईद में 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। किसी को मनपसंद बैल, बकरा और दुम्बा मिल गया तो किसी की तलाश जारी। तगड़े जानवर का रेट भी तगड़ा। ग्राहकों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम वसूल करने पर इसरार।
मुल्क भर में गर्मी की लहर। लाहौर का दर्ज हरारत 43, मुल्तान का 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोहनजोदड़ो और दादू में पारा 44 सेंटीग्रेड को छू गया। शाम या रात में पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को।